जय हिंद। आज अपने पढ़ेंगे डायनेमोमीटर के बारे में कि डायनेमोमीटर क्या है और उसके टाइप क्या है। इसी वीडियो में हम उसके टाइप भी देखेंगे। तो डायनेमोमीटर क्या है? डायनेमोमीटर जैसे कि कोई भी शाफ्ट है, वो घूमती हुई शाफ्ट के ऊपर कितना पावर वो जनरेट हो रहा है, तो उसको मेजर करने के लिए हम डायनेमोमीटर का यूज करते हैं कि कितना उस पर टॉर्क है और कितना उसके ऊपर पावर है। तो ऐसा जो सेटअप है वो हमारा डायनेमोमीटर कहलाता है। इंजन की ब्रेक पावर को मापने के लिए हम यूज करते हैं डायनेमोमीटर का, तो उससे हमें उसका टॉर्क पता चलता है। और आरपीएम हम टेकोमीटर से देख लेते हैं, और टेकोमीटर से आरपीएम मिल गया और डायनेमोमीटर से हमें टॉर्क मिल गया, तो उससे हम उसकी ब्रेक पावर जो है वो हम निकाल सकते हैं। यानी डायनेमोमीटर क्या है? डायनेमोमीटर एक ऐसी मशीन या एक ऐसी डिवाइस है जो मेजर करती है पावर को। तो अब हम इसके टाइप देख लेते हैं। तो इसके टाइप्स में कौन कौन से टाइप्स हम पढ़ेंगे? पहला हम पढ़ेंगे प्रोनी ब्रेक टाइप डायनेमोमीटर, दूसरा रोप टाइप, तीसरा एडी करंट टाइप, और चौथा हाइड्रोलिक टाइप डायनेमोमीटर, और पांचवा हम पढ़ेंगे स्विंगिंग फील्ड डायनेमोमीटर। तो पहला हम पढ़ते हैं प्रोनी ब्रेक डायनेमोमीटर। तो डायनेमोमीटर से आप एक चीज याद रखना, दो छोटी छोटी दो तीन चीजें हैं, वो आप जो है वो अपना की पॉइंट ही बना लेना। इसमें क्या है, की पॉइंट में क्या क्या चीज है? नंबर एक, जो डायनेमोमीटर है वो एक ब्रेक की तरह काम करेगा, यानी जो शाफ्ट घूम रही है उसके ऊपर एक ब्रेक लगाएगा, यानी ये किसकी तरह काम करेगा? ब्रेक की तरह। ये ब्रेक की तरह काम करेगा। और दूसरा, इसमें जब हम डायनेमोमीटर से रीडिंग लेते हैं तो उस टाइम जो शाफ्ट घूम रही है उसका आरपीएम हम मेजर करेंगे, आरपीएम मेजर करेंगे। और ये ब्रेक इसके ऊपर लगाएगा, तो इसके ऊपर ब्रेक लगाने के लिए कुछ ना कुछ लोड लगाना पड़ेगा। ब्रेक लगाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? लोड। तो लोड, और लोड कितनी डिस्टेंस पे लगा रहे हैं? मान लो कि ये डायनेमोमीटर है और यहाँ पे एक आर्म देके इसके ऊपर लोड लगा रहे हैं, तो ये लोड की ये डिस्टेंस कितनी है? जो हम डायनेमोमीटर यूज करते हैं उसकी हमें स्पेसिफिक होता है कि इतनी ही ये इसकी लेंथ है। तो उसकी लेंथ और वेट कितना है? तो लेंथ इनटू वेट। यहाँ पे हमें इसकी लेंथ और वेट पता होता है जब हम इसके ऊपर जो भी ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो इससे हमें टॉर्क मिल जाता है। टॉर्क W इंटू एल क्या होता है? यानी लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? टॉर्क। हमें टॉर्क मिल जाता है। और आरपीएम हम टेकोमीटर से मेजर कर लेते हैं, तो हमारे पास इसकी पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा इंटू टी। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। इसको लिख सकते हैं 2πn/60 इंटू टी यानी टॉर्क। टॉर्क हमने यहां से निकाल लिया, यानी ये डायनेमोमीटर का यूज हो गया यहाँ पे टॉर्क को मेजर करने में। और टॉर्क हमने टॉर्क की वैल्यू यहाँ रख दी, और आरपीएम हमने निकाल रखा था वो यहाँ रख दिया, तो हमारे पास पावर आ जाएगी कौन सी? ब्रेक पावर। बस यही फंडामेंटल जो है वो सब में यूज होता है, और ऐसे ही हम इसको डायनेमोमीटर से ब्रेक पावर जो है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रोनी ब्रेक डायनेमोमीटर, और दूसरा है रोप ब्रेक डायनेमोमीटर। तो हम पढ़ते हैं प्रोनी ब्रेक, यानी इसमें भी ब्रेक अप्लाई होगा, और कैसे होगा वो हम देखते हैं। प्रोनी ब्रेक डायनेमोमीटर में क्या होता है? यहाँ पे दो वुडन ब्लॉक लगे होते हैं, और बीच में यहाँ पे लगी है शाफ्ट, और शाफ्ट के ऊपर लगी होती है पुली। यानी ये शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर पुली, और दो बाहर की तरफ वुडन ब्लॉक लगे होते हैं, और उसके ऊपर एक ये आर्म रहती है, इसको बोलते हैं टॉर्क आर्म। टॉर्क आर्म, और यहाँ पे एक वेट हम लटकाए रहते हैं, इस वेट को हम चेंज करेंगे। तो ये जो टॉर्क आर्म है, और यहाँ पे लास्ट में लगाते हैं हम डेड वेट इसके ऊपर। तो डेड वेट हम क्यों लगाते हैं? कि जब अनलोडिंग कंडीशन में इसको बैलेंस करने के लिए डेड वेट लगाते हैं। यहाँ पे दो क्या है? नट लगे हुए हैं, ये देखो नट लगे हुए, और ये नट के यहाँ पे स्प्रिंग लगी होती है, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में स्प्रिंग लगी हुई है। ये स्टॉप्स लगे हुए हैं कि जब ये पुली घूमे, यानी ये जब शाफ्ट घूमेगी तो पुली घूमेगी, तो ये ज़्यादा मूवमेंट ना हो इसका, तो ये स्टॉप्स लगे हुए हैं। अब क्या होगा? अब इसका वर्किंग क्या है, काम कैसे करता है ये डायनेमोमीटर? जब ये पुली घूमेगी तो इस पुली पे हमें क्या लगाना है? ब्रेक लगाना है, यानी शाफ्ट को रोकने की कोशिश करेंगे हम। तो अब जब ये पुली घूमेगी तो हम इस शाफ्ट को रोकने की कोशिश करेंगे। अब रोकने की कोशिश कैसे करेंगे? यहाँ पे वेट लगा के, यहाँ पे हम वेट बढ़ाते जाएंगे, और हम मान लो कि इसका पहले जो आरपीएम था वो जितना भी है 1600 आरपीएम, मान लो कि 1600 आरपीएम था। अब हमने क्या किया? इसके ऊपर ब्रेक अप्लाई किया। ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ये पुली रुकेगी। अब ये पुली होगी धीरे, यानी इसका आरपीएम अब मान लो कि अब 1600 से घट के कितना हो गया? अब आरपीएम हो गया इसका 1400। हमने ये टेकोमीटर से देख लिया कि इसका आरपीएम जो है वो 1400 हो गया है। यहाँ पे हमने वेट कितना लगाया? जितना भी वेट लगाया, मान लो हमने W ही वेट लगाया है यहाँ पे, तो W वेट और इनटू
ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी यहाँ से लेके और वेट कहाँ तक लगाया, यहाँ तक, इसकी डिस्टेंस है L। तो यहाँ से हमें टॉर्क मिल जाता है कि कितना टॉर्क अप्लाई किया इस पर, कितना टॉर्क अप्लाई किया। तो T मिल गया हमें लोड यानी W इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी L, ये हमें लोड मिल जाता है। और RPM हमें यहाँ से मिल गया, तो ये हम ब्रेक पावर में रख देंगे। तो यहाँ पे RPM रख दिया, टॉर्क रख दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ब्रेक पावर। ये हमारा होता है प्रोनी ब्रेक टाइप डायनेमोमीटर। रोप टाइप डायनेमोमीटर में देखते हैं। रोप टाइप डायनेमोमीटर में क्या होता है, यहाँ पे एक पुली है और पुली के अंदर लगी हुई है शाफ्ट। तो इस शाफ्ट, अब यहाँ पे हमें ब्रेक पावर मेजर करनी है। तो ये इस डायनेमोमीटर में ये हमारे पास क्या है, शाफ्ट लगी हुई है और ये होती है पुली लगी हुई। तो इस पुली के ऊपर लिपटा रहता है रोप। यहाँ पे पूरी पुली के ऊपर एक क्या है, रोप लिपटा रहता है। ऐसे पुली के ऊपर रोप लिपटा रहता है और इधर यहाँ पे और इधर से ये यहाँ पे एक इसके ऊपर वेट लगा रहता है। यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा है जिसमें ये वेट बताएगा। यहाँ पे इसको बोलते हैं मेन वेट, मेन वेट, मेन वेट। अब जब ये घूमता है, ये जब शाफ्ट घूमेगी तो पुली घूमेगी, ये घूमने के कारण क्या होगा, इसके ऊपर ऑटोमेटिक वेट आएगा एक। तो ये यहाँ पे मेन वेट जो है वो उसको मेजर करेगा, उसको मेन वेट बोलेंगे। जब ये घूमेगा तो इसके ऊपर ऑटोमेटिक इस रोप के ऊपर एक जनरेट होगा लोड यानी वेट दिखाएगा इस इंडिकेटर के अंदर। तो इस वेट के अपोजिट हम यहाँ पे एक वेट लगाएंगे इस पुली को रोकने के लिए, क्योंकि हमें क्या लगाना है, रोप से ब्रेक लगाना है। तो इसको बोलते हैं रोप ब्रेक। तो यहाँ पे हम ब्रेक लगाएंगे, तो यहाँ पे उसको देखने के लिए यहाँ पे एक इंडिकेटर और लगा होता है और यहाँ पे हम लगाएंगे इसके ऊपर लोड यानी W। इसको हम बोलेंगे W2, इसको हम बोलेंगे W1। इसका नाम होता है डेड वेट, डेड वेट। तो हम यहाँ पे डेड वेट लगाएंगे। तो यहाँ पे मेन वेट तो लग ही रहा था, जब इसके अपोजिट यहाँ पे डेड वेट लगाएंगे तो ये जो रोप है ये थोड़ी सी कसी जाएगी। इसके कारण क्या होगा, ये रुकने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि अभी क्या हुआ, ये रुकने की कोशिश करेगा यानी इसका RPM कम हो जाएगा। तो अब इस पे पावर मेजर करनी है हमें, तो हमें चाहिए टॉर्क। तो टॉर्क हम कैसे निकालेंगे, T बराबर W1 माइनस W2। W1 ज़्यादा है हमारे पास, W2 कम है, क्योंकि जब ये घूम रहा है तो इसके ऊपर ज़्यादा ये जो है W यानी वेट इसके ऊपर ज़्यादा लग रहा है। और इसके बराबर यदि ये वेट हम यहाँ लगाते जाएंगे, ऐसे लगाते जाएंगे, एक टाइम आएगा कि इतना वेट लगा देंगे कि ये दोनों इक्वल होने के बाद ये रुक जाएगा, ये पूरा रुक जाएगा। तो यहाँ पे W1 ज़्यादा होता है, W2 कम होता है, तो W1 माइनस W2 इंटू L होता है, लेकिन लेंथ तो है नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेट कितनी दूरी में लग रहा है उसका डिस्टेंस यानी इसकी रेडियस के बराबर, R के बराबर। तो यहाँ से हमें मिल गया टॉर्क और यहाँ से हम ब्रेक पावर निकालेंगे। तो ब्रेक पावर कैसे निकालते हैं, 2 पाई n अपॉन में 60 इंटू T हमने यहाँ से मेजर कर लिया डायनेमोमीटर से, रोप ब्रेक से, और n जो है हम टेकोमीटर लगा के उससे हम मेजर कर लेंगे। और हमारे पास ये कौन सा डायनेमोमीटर है, रोप ब्रेक डायनेमोमीटर। अब हम देखते हैं एडी करंट टाइप डायनेमोमीटर। तो इसमें अभी हम देख रहे थे कि रोप के कारण या तो ब्रेक लगा रहे हैं या वुडन ब्लॉक लेके, जो प्रोनी ब्रेक था उसमें वुडन ब्लॉक लेके इस पे ब्रेक लगा रहे थे, यानी ब्रेक जो है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रहा था पुली के। तो लेकिन एडी करंट में ऐसा नहीं होता। तो एडी करंट में क्या होता है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एडी करंट क्या है। तो एडी करंट क्या होता है, जैसे कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है, कोई भी क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड मान लो, और इसके अंदर जब हम किसी कंडक्टर को, यानी मान लो कि हमारे पास ये कंडक्टर है, ऐसे ये कोई कंडक्टर है, ये कॉपर का बना हुआ है, यदि इसको किसी मैग्नेटिक फ्लक्स से गुजारेंगे हम, यानी इसको मैग्नेटिक फ्लक्स से अंदर या बाहर करेंगे, तो इसके अंदर एक EMF इंड्यूस होता है, यानी यहाँ पे क्या होगा, एक वोल्टेज जनरेट होगी, यानी एक करंट बनेगा। इसको ही हम बोलते हैं एडी करंट, एडी करंट। तो एडी करंट में एक्चुअल में क्या होता है, एडी करंट उसका विरोध करता है, एडी करंट उसका विरोध करता है जिसके कारण वह जनरेट हुआ है। यानी ये जो EMF बना है या यहाँ पे जो ये एडी करंट बना है, ये उसी का विरोध करेगा जिसके कारण ये उत्पन्न हुआ है। यानी ये किसके कारण उत्पन्न हुआ था, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो यहाँ पे होता क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है इसके कारण ये एडी करंट जनरेट हुआ। इसकी खुद की एक फील्ड होती है, ये जो करंट है इसकी एक खुद की फील्ड होती है, ये इसको ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको रेजिस्ट करता है, यानी इसको रोकने की कोशिश करता है, जिसके कारण ये जनरेट हुआ है उसी को अपोज करता है। इस नियम को ही बोलते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी पे बेस्ड होता है हमारा ये एडी करंट टाइप डायनेमोमीटर। तो एडी करंट टाइप डायनेमोमीटर में क्या होता है,
इस डायनेमोमीटर में देखो यहाँ पे मैंने पूरा डायग्राम बनाया है इसका। तो यहाँ पे ये जो बाहर का पोर्शन है इसका, इसको बोलते हैं स्टार्टर। यानी यहाँ पे मैंने एक और दिखाया, ये तो कट सेक्शन है इसका, और यहाँ पे ये देखो ये बाहर की तरफ पूरा है, ये स्टार्टर है। स्टार्टर के अंदर यहाँ पे ये जो है ये शाफ्ट लगी हुई है, जिसका हमें जिस पे डायनेमोमीटर फिट है और जिसका हमें ब्रेक पावर निकालनी है। तो यहाँ पे हमें टॉर्क मेजर करना होगा इसका। तो इस शाफ्ट लगी हुई है, और शाफ्ट के ऊपर यहाँ पे जो ये दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये यहाँ इसका कट सेक्शन, यानी ऐसे इसको काट दिया तो ये कट सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे। तो ये है रोटर, ये घूम रहा है रोटर, और ये स्टेटर, और ये अभी एक जगह है रुका हुआ है, और ये है इसकी शाफ्ट, ये जो यहाँ पे दिख रही है ये शाफ्ट है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे एक कोयल लगी हुई है। जब हम इसको सप्लाई देंगे, कोयल को जब हम सप्लाई देंगे तो इसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। यहाँ पे एक क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, यहाँ पे और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। जब ये मैग्नेटिक फील्ड को ये घूमता हुआ रोटर इसको जब ये कट करेगा तो रोटर के अंदर एक ईएमएफ यानी एडी करंट जो है वो जनरेट होगा। यहाँ पे एडी करंट जनरेट होता है इसकी सरफेस पे, यहाँ पे यहाँ पे। तो एडी करंट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि एडी करंट क्या करता है, जिसके कारण वह इंड्यूस हुआ है उसको अपोज करता है। तो किसके कारण इंड्यूस हुआ है, ये रोटर जो घूम रहा था, रोटर के घूमने के कारण ये क्या हुआ, जनरेट हुआ। तो रोटर अब ये क्या करेगा, रोटर की स्पीड को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो अब रोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पे बाहर की तरफ एक लगा होता है टॉर्क गेज, टॉर्क गेज। तो यहाँ पे जो स्टेटर है, अब जब ये इसको अपोज करेगा, यानी जो एडी करंट है जब इसको अपोज करेगा तो ये जो स्टार्टर है ये घूमने की कोशिश करेगा, ऐसे उठने की कोशिश करेगा, यानी घूमने की कोशिश करेगा। तो टॉर्क गेज जो है, तो यहाँ से हम इसको हम देख लेंगे कि कितना टॉर्क इस पे जनरेट हुआ था। तो टेकोमीटर से हम इसका आरपीएम देख लेंगे, और टॉर्क गेज से हम इसका टॉर्क देख लेंगे। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, टॉर्क, और टॉर्क से हम ब्रेक पावर को मेजर कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जब ये रोटर घूमेगा तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या होती है, वाइंडिंग होती है। तो ये वाइंडिंग क्या है, गर्म होने लगती है। तो इसकी केसिंग के अंदर, ये जो स्टार्टर है इसकी यहाँ पे केसिंग बनी होती है, इसके अंदर हम क्या है इसको कूलिंग के लिए यहाँ पे एक वाटर का फ्लो करवाते हैं, यहाँ पे वाटर का फ्लो करवाते हैं ताकि ये थोड़ा कूल रहे। और ये होती है टॉर्क गेज, जहाँ से हम टॉर्क को मेजर कर लेंगे। और यहाँ पे ये देखो जो कट सेक्शन आपको दिखाया है, यहाँ पे कोयल लगी हुई है। तो ये कोयल ऐसे लगी होती है जगह जगह, जिसके कारण क्या है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और यहाँ पे एडी करंट जो है वो बनता है, जिसके कारण इस पे ब्रेक लगना स्टार्ट होता है रोटर के ऊपर, जिससे शाफ्ट का आरपीएम घटता है। तो इसके कारण क्या, अभी तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा, जैसे रोप में आ रहा था या प्रोनी ब्रेक में आ रहा था, वुडन ब्लॉक जो थे उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे थे। तो ऐसे एडी करंट टाइप जो डायनेमोमीटर है उसको जहाँ पे हाई स्पीड है वहाँ पे उपयोग कर सकते हैं अपन, है ना। तो अब हम समझते हैं हाइड्रोलिक टाइप डायनेमोमीटर के बारे में। तो हाइड्रोलिक टाइप डायनेमोमीटर जो है वो क्या होता है, उसको हम वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो उसे कहते हैं फ्लूइड कपलिंग प्रिंसिपल। तो फ्लूइड कपलिंग प्रिंसिपल पे हाइड्रोलिक डायनेमोमीटर काम करता है। तो फ्लूइड कपलिंग जो प्रिंसिपल है वो होता क्या है, जैसे यहाँ पे मान लो हमारे पास एक फैन है, ठीक है। तो ये फैन चल रहा है, अब इस फैन को चला के इसके सामने एक बंद हुआ फैन भी रख लेंगे। ये एक फैन तो चलता हुआ फैन है, ये फैन तो चल रहा है, इसके सामने यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फैन है जो अभी चल नहीं रहा है, मूविंग कंडीशन में नहीं है, इसके सामने रखूंगा तो इससे जो हवा निकलेगी तो वो ये जो चल नहीं रहा था फैन, इसको भी रोटेट करेगा। यानी ये इस फ्लूइड के कारण, यानी जो एयर थी इसके कारण इसे भी मूव करने की कोशिश करेगा, है ना। तो इसे ही बोलते हैं फ्लूइड कपलिंग, यानी इन दोनों के बीच में जो कपलिंग है वो कौन सी है, फ्लूइड कपलिंग। तो ऐसे ही होता है हमारा हाइड्रोलिक टाइप डायनेमोमीटर में। इसमें जो कपलिंग होती है वो होती है वाटर के कारण, इसलिए इसको बोलते हैं वाटर ब्रेक एब्जॉर्बर। यानी वाटर के कारण एक ब्रेक लगता है, क्योंकि वाटर की इसमें क्या होती है, कपलिंग होती है, जिसके कारण स्टार्टर यानी जो ये बाहर वाली केसिंग है इसके ऊपर एक ब्रेक लगता है। तो जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे ये शाफ्ट जो है उसका आरपीएम कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या होगा, देखो यहाँ पे ये लगी हुई है शाफ्ट, और शाफ्ट जो है उसके ऊपर माउंट रहता है रोटेटिंग डिस्क। ये जो रोटेटिंग डिस्क है ये इसके ऊपर शाफ्ट के ऊपर माउंट रहती है, और इसके बाहर जो ये केसिंग है ये स्टेशनरी है, ये केसिंग जो है वो स्टेशनरी रहती है। अब यहाँ से जब वाटर इंटर करेगा वो इसके अंदर जाएगा। तो यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं चेम्बर। ये चेम्बर होते हैं, इसके अंदर स्लॉट कटे रहते हैं, ऐसे ना ऐसे स्लॉट कटे रहते हैं। जब इसके अंदर पानी जाएगा और ये रोटर घूम रहा है
तो जो वाटर इसके अंदर है और ये रोटर घूम रहा है तो यहाँ पे ये पानी घूमेगा। अब ये जब घूमेगा तो ये इसको भी घुमाने की कोशिश करेगा, यहाँ पे भी ऐसे स्लॉट कटे होते हैं, ये इसको भी घुमाने की कोशिश करेगा, यानी केसिंग को घुमाने की कोशिश करेगा। तो केसिंग क्या होगी, केसिंग पहले इनिशियल पोजीशन पे थी, अब केसिंग धीरे से थोड़ी घूम जाएगी, यानी जितना यहाँ पे वाटर जा रहा है और जितनी इसकी स्पीड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये केसिंग जो है थोड़ी घूम जाती है। अब इस केसिंग को कितना वेट लगा के सेम पॉइंट पे वापस लाएंगे, केसिंग पे कितना वेट लगा के सेम पॉइंट पे वापस लाएंगे, जितना हम वेट लगाते हैं W, जितना हम वेट लगाते हैं W और कितनी दूरी पे लगा रहे हैं इंटू L, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास टॉर्क। तो वहां से हम टॉर्क मेजर कर लेंगे और अब यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे ब्रेक पावर। यहाँ से स्पीड, इसकी स्पीड हम टेकोमीटर से देख सकते हैं, तो 2 पाई n अपॉन में 60 इंटू T लगा के और हम ब्रेक पावर निकाल सकते हैं। तो ये 2D में थोड़ा कम समझ में आता है, इसकी पिक्चर मैं आपको दिखा दूंगा साथ में कि ये रोटेटिंग डिस्क है और रोटेटिंग डिस्क के साथ क्या है, ये पानी जो है यहाँ पे ये घूमता है, तो ये घूमता है तो ये इससे भी घुमाने की कोशिश करेगा केसिंग को। तो केसिंग कितना घूम रहा है उसके ऊपर उतना वेट लगाएंगे, वापस केसिंग को उसी पॉइंट पे लाएंगे, तो कितना वेट लगाया वो हम यहाँ से मेजर कर लेंगे। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक टाइप डायनेमोमीटर। तो अब हम आगे वाला जो डायनेमोमीटर है स्विंगिंग फील्ड डायनेमोमीटर वो पढ़ते हैं। स्विंगिंग लिखा है, इसको बोलते हैं झूलना। तो अब क्या होगा, इस ये जो है ना, ये जो डायनेमोमीटर है ये ज़्यादातर मोटर के ऊपर माउंट रहता है। किसके ऊपर, मोटर के ऊपर। तो वो डीसी शंट मोटर जो होती है इनके ऊपर, तो इसके ऊपर माउंट रहता है। तो डीसी शंट मोटर की यहाँ पे खुद की कोई ना कोई क्या होगी, फील्ड होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड होगी। और ये जो लगा हुआ है डायनेमोमीटर, इसको हम देते हैं सप्लाई। जब हम इसको सप्लाई देंगे तो इसकी एक फील्ड जनरेट होगी, तो इसकी फील्ड, मोटर की जो ये फील्ड बन रही है इस फील्ड को काटेगी। तो इसकी फील्ड, जब इसकी फील्ड को काटेगी तब इसमें एक टॉर्क जनरेट होगा, यानी ये जो बाहर का पार्ट है ये घूमेगा, यानी ये डायनेमोमीटर घूमेगा। जब ये डायनेमोमीटर घूमेगा तब अब यहाँ से हम जैसे हाइड्रोलिक में जैसे इसको मेजर किया था W को, यानी वेट, तो यहाँ पे इसको ये जैसे घूमेगा तो इसको हम क्या करेंगे, वापस उसी पॉइंट पे लेके आएंगे। तब हम कितना वेट लगा रहे हैं वो हम यहाँ से मेजर कर लेंगे और यहाँ से हमें पता चल जाएगा टॉर्क, और वहाँ से हम निकाल सकते हैं ब्रेक पावर। ये जो होता है स्विंगिंग फील्ड डायनेमोमीटर, ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है। इसको हम ज़्यादातर बहुत जगह जैसे मोटर वगैरह पे इन जनरल इसको यूज किया जाता है। ये ज़्यादा एक्यूरेट है, इसलिए हाई RPM पे भी मेज़र कर सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 5 जो बेसिक ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं डायनेमोमीटर वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।